नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। दमदार 10 में आज हम बात कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट की जो देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रहा। जी हां, बात हो रही है किसान आंदोलन से जुड़े इस पूरे मसले की। एमएसपी मामले पर चर्चा के लिए सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि 4 दिसंबर को जो बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आंदोलन लगातार अब तक चला उसमें आगे की तस्वीर क्या होगी, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि करीब करीब 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है जो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। अगले कुछ घंटे में ये तय हो जाएगा कि किसान आंदोलन चलेगा या फिर खत्म होगा। कल यानी कि बुधवार को किसान संगठन की बैठक होने वाली है जिसमें आंदोलन को खत्म करने पर आखिरी फैसला होगा। लेकिन इस बैठक से पहले ही पंजाब के किसान संगठन और राकेश टिकैत के बीच मतभेद भी नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हैं, लेकिन पंजाब के किसान संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। और इन सब के बीच आज केंद्र ने किसान की एमएसपी की मांग को लेकर बड़ी पहल की, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि किसानों का आंदोलन अब खत्म होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। अब हमें इस आंदोलन को समाप्त कर देना था। मतलब जिस पे कह रहे इस पे कानून बना दो, उसको तो कानून नहीं। क्या दिल्ली के बॉर्डर्स के खाली होने का वक्त आ गया है? क्या दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे किसान अब अपने अपने घर लौटेंगे? और क्या देश में सबसे लंबे वक्त से चले आ रहे किसान आंदोलन अब अपने आखिरी मुकाम पर आ गया है? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में मिल जाएंगे, क्योंकि 1 दिसंबर यानी बुधवार को किसान संगठनों की जो बैठक होने वाली है उसमें यह तय होगा कि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इसकी समाप्ति का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही पंजाब के किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने अपना रुख साफ कर दिया कि तिन्ने कानून रद्द हो चुके हैं। बड़ी साडे ये मान वाली गल है। जेड़े कहंदे सी मोदी है तो मुमकिन है, जो मोदी ने कहता वो कदे भी पुट्ठा नहीं जांदा हुंदा, वापस नहीं जांदा हुंदा। वो असीं सिद्ध कर दिखाया कि लोक वड्डे हुंदे आ, हुकूमतां नहीं वड्डियां हुंदियां। अज लोकां दी कचहरी ने जो फैसला किया सी कि तिन्ने कानून रद्द करो, वो रद्द हो चुका है। लोकां दी कचहरी दी जित हुई है। पंजाब के किसान नेता आंदोलन खत्म करने के संकेत क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह समझिए। कृषि से जुड़े तीनों कानून संसद के दोनों सदनों से वापस ले लिए गए। दूसरी पराली और तीसरा मुद्दा बिजली एक्ट, इन दोनों से किसानों को बाहर कर दिया गया है। पंजाब के किसान नेता इसे अपनी जीत मान रहे हैं और आंदोलन खत्म करने के संकेत दे रहे हैं। और इन सबके बीच मंगलवार को सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये रहा कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन खत्म कराने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा दिया। केंद्र ने एमएसपी मसले पर बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अब जल्द चर्चा करके केंद्र को अपने 5 प्रतिनिधियों के नाम भेजेगा। किसानों के ये 5 प्रतिनिधि एमएसपी को लेकर बनने वाली कमेटी में शामिल होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या 1 दिसंबर को किसान आंदोलन की समाप्ति का ऐलान हो जाएगा? क्योंकि अब तक किसान आंदोलन से जुड़े राकेश टिकैत और दूसरे नेता तीनों कृषि कानून की वापसी के बावजूद आंदोलन को आगे बढ़ाने पर अड़े थे। टिकैत तो आज भी आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। किसान जाने के लिए तैयार हैं अगर मुकदमे वापस सरकार ले ले। कहाँ जान लग रहा है किसान अभी? और एमएसपी को कौन करेगा? मतलब जिस पे कह रहे इस पे कानून बना दो, उस पे तो कानून नहीं, उस पे तो कानून नहीं। मतलब बकरी बांध रखी पानी में और मछली बांध रखी झाड़ी में, दोनों को मारेंगे। जिस पे कानून सरकार बनानी उसे हम नहीं मानते, जो उनसे को हम कानून चाहो उस पर सरकार नहीं मानती, तो केस तोड़ देगा।
अब हमें इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। और मैं संयुक्त मोर्चे से भी एक मांग रखता हूँ, अब जो देश हित में देखते हुए हमें यह आंदोलन अब वापस लेके अपने घर वापसी करनी चाहिए और देश की तरक्की में अपना सहयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग इस आंदोलन को समाप्त नहीं होना देना चाहते। राकेश टिकैत किसान आंदोलन जारी रखने के अपने पुराने रुख पर अभी भी कायम है, जबकि पंजाब से जुड़े ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन खत्म करने की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 1 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग से पहले ही किसान संगठनों में फूट पड़ गई है? भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, जबकि दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनमें ज्यादातर का नेतृत्व पंजाब से जुड़े किसान संगठन कर रहे हैं। ऐसे में अब अगर 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने को लेकर फैसला करता है तो फिर गाजीपुर बॉर्डर का क्या होगा? न्यूज नेशन की टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। बिल वापसी की मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया है। एमएसपी अभी बाकी है। जो प्रदेश हैं तो हमारे देश के हैं ना, तो सारे देश में, सारे प्रदेशों में एक एमएसपी होना चाहिए रेट। तो क्या मतलब आंदोलन आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा यहाँ पर? सर आंदोलन बिल्कुल आगे बढ़ता रहेगा जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून हो जाएगा, जब तक हमारे सही किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा। कि अभी हमारी लड़ाई जो है खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा एमएसपी है। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे यूपी के किसानों का रुख आपने समझ लिया, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसान क्या चाहते हैं अब वो देखिए। सिंघू बॉर्डर पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। ये बताइए सर कि 1 साल पूरा हो गया है, संसद में भी अब दोनों सदनों से बिल जो है वापस प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अभी तक आप लोग सिंघू बॉर्डर पर क्यों है? फिर बाकी मंगां पूरीਆਂ नहीं करते, एमएसपी नहीं सानू मिलती, फसल ਦੀ रेट जो खरीद सानू वो नहीं मिलती, ठीक है। अपना बिजली ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2020 एक्ट, इसी बात को लेकर तो बैठे हैं। वो कमेटी कब बनेगी? जब तक किसानों के साथ बैठकर वो कमेटी मेज पर बैठकर बातचीत नहीं करेगी तब तक हम यहाँ जाने वाले नहीं है। एमएसपी भी उस पे सरकार को इसी वक्त जैसे ये आज बिल रद्द किया है तो वो सोचे एमएसपी पे यूपी को भी उतनी हक मिले जो पंजाब और हरियाणा का हक दिया है। जो सरकार ने साढ़े 3 बिल ते वो बिल तो साढ़े वापस किते ने, जो साढ़े पहला पिछलियां मंगां ने साड़ियां उही मंगां खड़ियां ने, वो मंगां वास्ते सरकार नूं कहना भी वो छेतियां साड़ियां लागू करो। सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग हुई। सूत्रों की माने तो इन 32 संगठनों में से करीब 20 से 22 किसान संगठन सरकार को एक डेडलाइन देकर किसानों की घर वापसी चाहते हैं, जबकि 8 से 10 किसान संगठन ऐसे हैं जो किसानों की बाकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन में बैठने के पक्ष में हैं। 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 5 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਰਿਪੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ किसान आंदोलन की जित ये ना आज तक कभी हुई सी। अब सवाल है कि जब पंजाब के किसान संगठन आंदोलन खत्म करने का मूड बना रहे हैं तो फिर राकेश टिकैत का क्या होगा? क्या आंदोलन पर अब भी अड़े राकेश टिकैत अलग थलग पड़ जाएंगे? जत्थेबंदियां जो हैं वो इस बात को कह रही हैं कि जो आंदोलन हम लेकर चले थे, जिन मांगों को लेकर चले थे वो मान ली हैं और अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। ये बात जत्थेबंदियों की तरफ से आ रही है सामने, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? एक आधा आदमी कह दे भाई, बात कह दे, लोकतंत्र देश है अपना, एक आधा आदमी कह दे। ये जो बैठक होनी थी ये 4 तारीख की प्रस्तावित थी, 4 दिसंबर, लेकिन अब ये कल हो रही है और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाना है कि आंदोलन चलना है या किसान वापस घर जाने हैं। क्या कहेंगे? ये आंदोलन भी चलेगा, ये रोज बैठक भी चलेगी, हम सबका पूरा पार्ट देंगे। अच्छा राकेश जी, एक सवाल, अगर कल आंदोलन जो बैठक होनी है आंदोलन को लेकर, अगर उसमें जत्थेबंदियां ये निर्णय लेती हैं कि ठीक है हम आंदोलन वापस लेते हैं और हम यहाँ से जाते हैं, कोई नहीं ले रहा निर्णय।
राकेश टिकैत से अलग पंजाब के किसान आंदोलन वापसी के संकेत क्यों दे रहे हैं, उसके अंदर की वजह समझिए। दरअसल पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज की खरीद होती है। मौजूदा एमएसपी खरीद से पंजाब और हरियाणा के किसान संतुष्ट माने जाते हैं, इसीलिए उनके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता। पंजाब के किसानों के लिए बड़ा मुद्दा 3 कृषि कानूनों की वापसी और पराली का था, जो पूरा हो चुका है। जो राजनीति महत्वाकांक्षा के कारण ये आंदोलन आज समाप्त नहीं हो पा रहा। किसान आज खुद खुश है ये तीनों कानून समाप्त होने से और अपने घर जाने के लिए, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी किसान नेता जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा रख रहे हैं वो इसको खत्म होना नहीं देना चाहते, जो इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब हमें घर वापसी करनी चाहिए। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन पहले की ही तरह आगे भी जारी रहेगा या फिर इसकी समाप्ति की घोषणा हो जाएगी? इसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। लेकिन टिकैत के रुख से साफ है कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में उनका पेज फंसने के पूरे चांस हैं। और अगर ऐसा हुआ तो किसानों की घर वापसी एक बार फिर टल जाएगी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मणिदीप और गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु कौशिक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।